जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ने एक वैकेंसी जारी किया गया है, जो उसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के कुछ पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि यह वैकेंसी का इंतजार काफ़ी समय पहले से था और ये वैकेंसी अब जाकर आया है, जिसमें हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हो सके तो आपके पास अगर 10 सेकंड का समय है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आते हैं अब आपको मेन जो आपका जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है उस मुद्दे पर। सबसे पहले जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का, जिसमें 2 पोस्ट बनाए गए हैं, एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर। और जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा आपका अप्रैल से, यानी 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। उससे पहले ही आपको 1 महीना पहले, कहा जाए 1 से 1.5 महीना पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है दोस्तों, आखिर कितने नंबर्स ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी है, उसका पे लेवल क्या होगा, उसका एज क्या होगा और उसका टोटल कितना पोस्ट है। तो इसमें आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है, इसमें काफ़ी कम पोस्ट है, जिसमें आपका केवल 452 पोस्ट पे वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो आपका इनिशियल पे है, इसमें 35,400 रुपये से आपका शुरू हो रहा है। और ये और इसमें जो आपका कांस्टेबल का पद है वो 21,700 से आपका शुरू हो रहा है, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 होना चाहिए। और एज जो है वो दरोगा के लिए, जिसमें रेलवे की दरोगा जिसे हम कह सकते हैं आसानी भाषा में, तो 20 से 28 साल, और आपका कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल। और ये जो एज की गणना है वो 1/7/2024 तक आपका 28 साल होना चाहिए या 18 साल से ऊपर होने चाहिए, यहाँ पर 18 साल होना चाहिए, यानी कि एज की गणना आपका 1/7/2024 तक किया जाएगा। अब बात करते हैं तो कांस्टेबल के कितने पोस्ट हैं दोस्तों। तो देखिए, कांस्टेबल के जो पद हैं वो 4208 पद हैं, और दोनों को मिलाकर 4660 टोटल पदों पर, यानी लगभग 5000 भी पद नहीं हो सकता है कि बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, या बढ़ ही सकता है, घटेगा नहीं। अब बात करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एज है वो बिल्कुल ही क्लियर है, आपका 1/7/2024 तक इतना से इतना होना चाहिए। अगर उसमें हम बात करें तो जो इसका अगर इसमें एज की छूट की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को छूट मिलता है, जो आरक्षण के आधार पर जो छूट मिलता है, उसमें आपको ये छूट दिया गया है दोस्तों। तो कृपया इस छूट के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। रेलवे के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका कैटेगरी का और इसका फ़ी कितना लगने वाला है दोस्तों। देखिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे, और जो कैंडिडेट आपके SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल है, माइनॉरिटी है, इकोनॉमिकली EBC है, तो उसे आपको इसमें 250 रुपये का रिडक्शन किया गया है। रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एच अप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन द CBT। जब आप इसमें CBT में आप अपेयर हो जाएंगे तो इस कैटेगरी के जो भी नंबर 2 में, सीरियल नंबर 2 में जो कैटेगरी दिया गया है, यानी SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और EBC, उसको 250 रुपये उसके बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे। एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज। अगर आपको 500 रुपये कटेगा, जिसमें 400 रुपये जो आप बैंक का उसमें अकाउंट देंगे उसमें आपको ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। ओनली इसी आप केवल एक अगेंस्ट इस अगर मान लीजिए, इसमें एक बात और कहा गया है कि अगर आप दरोगा के लिए अगर आप बहाली लेना चाहते, दरोगा के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो केवल दरोगा के लिए ही भर सकते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति दोनों के लिए फॉर्म नहीं भर सकता है, यानी 1 पोस्ट 1 कैंडिडेट का यहाँ मैटर रखा गया है। और अच्छा ही है, ताकि आपको अच्छा अटेम्प्ट मिल सके और मौके मिल सके, और लोगों को एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी आपका जो कहा जाए तो आपका एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए वो eligibility is the candidate will be provisional based on the detail furnished by the candidates in the application. Candidate must satisfy themselves that they are eligible for the post. आपका एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी कहा गया है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लगभग दरोगा के लिए ग्रेजुएशन होने वाला है आपका। और उसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी कांस्टेबल के लिए वो 10th पास आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के अगर आप इस एलिजिबिलिटी को धारण करते हैं, अगर आप कन्फर्म है कि हम इस एलिजिबिलिटी को धारण करते हैं, तभी इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करें। अब इसमें कौन कौन से जोन है इसमें आपको देख लेना है दोस्तों। इसमें आपका RRB कोलकाता है, मालदा है, टोटल आपके लग रहे लगभग बात की जाए तो लगभग 25 जोन की वैकेंसी हुई है। 25 RRB ग्रुप्स की वैकेंसी है, जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, इतने सारे
आपका वैकेंसी होने वाला है। अब आपको किस में ऑनलाइन आवेदन करना है उसके हिसाब से आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। इसका डिटेल अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है दोस्तों, डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें पता चलेगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। जिस जोन में अधिक वैकेंसी होगी उस जोन में आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। उसको आप देखने के बाद उसमें ऑनलाइन आवेदन करिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा जिसमें हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते हैं जो आपको उस चीज़ों के बारे में जानने में मदद कर सकें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार, धन्यवाद।